टाइप्स ऑफ सॉइल। रिसेंटली यानी वर्तमान समय में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, शॉर्ट में हम उसे कहते हैं ICAR, हैज डिवाइडेड द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू 8 टाइप्स। वर्तमान समय में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नामक ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की भूमि को, जमीन को 8 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट नंबर एलुवियल सॉइल, सेकेंड नंबर रेड सॉइल, थर्ड नंबर ब्लैक सॉइल, फोर्थ नंबर लेटेराइट सॉइल, फिफ्थ नंबर डेजर्ट सॉइल, 6 नंबर माउंटेन सॉइल, 7 नंबर फॉरेस्ट सॉइल, 8 नंबर मर्सरी एंड पीटी सॉइल। तो इस तरह से कुल जमीन के 8 प्रकार है, जिसमें से हम फर्स्ट नंबर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल। ये ज्यादातर बैंक ऑफ रिवर्स, नदियों के किनारे देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल is separate over about 43% of the total area of India। भारत के कुल टोटल एरिया मीन्स क्षेत्रफल का 43% में एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन मीन्स उत्तरी मैदान में से लेकर फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली यानी ब्रह्मपुत्र घाटी in the east up to Satluj in the west and in the delta region of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers। सेकेंड टाइम मैं आपको बता दे रहा हूं, हमने देखा कि इंडिया के टोटल एरिया का 43% एलुवियल सॉइल है और ये हमारे नॉर्थर्न प्लेन उत्तर मैदान से ब्रह्मपुत्र ईस्ट यानी पूर्व में ब्रह्मपुत्र मैदान और सतलुज वेस्ट यानी पश्चिम में सतलुज मैदान तक के कुछ नदियों के किनारे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स के डेल्टा रीजन, जैसे हिंदी लैंग्वेज में मुख्य त्रिकोण प्रदेश जहां पे सारी नदियां एक साथ मिलती है, ऐसे जगह तक फैली हुई है। द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल इज ड्यू टू द एलुवियल डिपोजिशन बाय द रिवर। इन सभी नदियों के द्वारा जो काप है, कादव, कीचड़ है, उससे एलुवियल सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल मतलब एलुवियल सॉइल बनता है। देयर इज मोर प्रोपरेशन ऑफ पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल एंड देयर इज लेस प्रोपरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। यहाँ पे पोटाश, फॉस्फोरस, चूना, इन सब की जो मात्रा होती है वो काफी अधिक होती है, लेकिन इस जमीन में नाइट्रोजन और ह्यूमस, नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। इफ पल्सेस इज ग्राउंड इन द सॉइल द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टैब्लिश्ड। इसके अंदर अगर हम दलहन की फसल करते हैं, दलहन मतलब दाल जो होता है, अगर उसकी हम फसल करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप्स लाइक वीट, पेडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन सोइल। इन सभी चीजें भी इन फसलों में पाया जाता है या फैला हुआ है। इट इज सेपरेट फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर मीन्स होता है जो 9th क्लास में भी आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो, जो 3 साइड से, 3 साइड सराउंडेड सी बाय सराउंडेड सी यानी तीनों और समुद्र से घिराव, ऐसे एरिया को हम पेनिनसुलर कहते हैं। हिंदी में द्वीपकल्प कहा जाता है। तो तमिलनाडु, द पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ, उत्तर में बुंदेलखंड, एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, अप टू कच्छ इन द वेस्ट, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी की जगह पर यह सब फैला हुआ है। तमिलनाडु के पेनिनसुलर भाग में, नॉर्थ में बुंदेलखंड में, ईस्ट में राजमहल हिल्स और वेस्ट में कच्छ तक ये रेड सॉइल आया हुआ है। द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस मतलब प्रेजेंट है ऑफ फेरिक ऑक्साइड। रेड सॉइल में मिट्टी का रंग लाल होता है, उसका मेन रीजन है फेरिक ऑक्साइड होने के कारण।
एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन। लेकिन जैसे जैसे जमीन के नीचे जाते हैं वैसे इसका रंग पीले रंग में बदलता जाता है। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सोइल। इसके अंदर चूना, ग्रेवल का मतलब होता है कंकड़, और कार्बोनेट इस सोइल में मिलता नहीं है। देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटास इन दिस सोइल। डिफिशियंस मतलब अधिक मात्रा में रेड सोइल में लाइम मीन्स चूना, मैग्नीशियम मीन्स मैग्नीशियम होता है, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटास देखने को मिलता है। क्रॉप्स लाइक मिल्ट, कॉटन, वीट, ज्वार, लाइनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा आर ग्राउंड इन दिस सोइल। तो रेड सोइल में आप सभी लोग जानते हो मिल्ट मीन्स बाजरी, कपास, गेहूं, ज्वार, और इसे हम जो नाम देते हैं अलसी कहा जाता है जो ब्लैक कलर का होता है। ग्राउंड नट का मीन्स जानते ही हो मूंगफली, पोटैटो, आलू जैसे फसली उगाई जाती है। ब्लैक सोइल, थर्ड टाइप्स ऑफ ब्लैक सोइल। ब्लैक ऑफ रेगर सोइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ब्लैक सोइल का सेकंड नेम है रेगर सोइल, जो इंडिया के टोटल एरिया के 15% में पाया जाता है। दिस सोइल वॉज फॉर्म ड्यू टू सेपरेटिंग ऑफ डेक्कन लावा। इस जमीन का जो निर्माण है, उद्भव है, वो दक्कन के लावा, डेक्कन मतलब साउथ साइड के जो लावा निकले उससे ये बना हुआ है। सच सोइल इज फाउंड इन इंटायर महाराष्ट्र। ये ज्यादातर पूरे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टन पार्ट ऑफ कर्नाटक, और कर्नाटका के कुछ भाग में देखने को मिलता है। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सोइल। इस जमीन को बनाने में लावा, क्लाइमेट यानी जलवायु का मोर इम्पोर्टेंस रोल होता है। देयर इज ए मोर प्रोपरेशन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस टाइप ऑफ सोइल। ब्लैक सोइल में ये सारे यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। लाइम स्टोन, आयरन, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इट इज कॉन्सिडरेड टू बी क्वाइट फर्टिलाइज, जिसके कारण ये जमीन काफी अधिक उपजाऊपन, फर्टिलाइज सोइल मानी जाती है। दिस सोइल ऑल्सो हैज द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चराइज। इसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, मोर मॉइस्चराइज, ज्यादा से ज्यादा नमी को संग्रह कर सकता है। वेन एवर द मॉइस्चराइज ड्राइड्स अप दे डेवलप फीसर्स। लेकिन जब इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है तो ये फीसर्स मतलब सूखा, फट जाता है, दरारें पड़ जाती है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो। क्रॉप्स लाइक कॉटन, लाइनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इज दिस सोइल। इस जमीन के अंदर कपास, अलसी जैसा मैंने बताया, सरसों, मूंगफली, तंबाकू, ये सारे नाम आप हिंदी में भी जानते हो। एज इट इज मोर सुटेबल टू द कॉटन, ये ज्यादातर जमीन कॉटन मीन्स कपास की फसल के लिए सुटेबल होती है। द सोइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल, इसलिए इसे हम ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको अलग से 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लैक सोइल को ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से क्यों जानते हैं। तब आपको ये नाम बताना है कि इट इज मोर सुटेबल टू द कॉटन, द सोइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल। क्योंकि ब्लैक सोइल कॉटन क्रॉप्स के लिए ज्यादा सुटेबल है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सोइल कहते हैं। फोर्थ पार्ट, लेटेराइट सोइल। द नेम लेटेराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। ये जो लेटेराइट नाम रखा गया है, ये लैटिन भाषा लेटर पे से नाम रखा गया, जिसका नाम होता है ब्रिक। ब्रिक मीन्स ईट। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। इस जमीन का रंग लाल रंग होता है द आयरन ऑक्साइड के कारण। वेन दिस soil becomes wet, it becomes smooth like butter
एंड व्हेन इट इज ड्राई इट बिकम्स वेरी हार्ड। जब ये जमीन वेट मीन्स नमी वाली होती है, भीग जाती है, तो यह मक्खन की तरह स्मूथ हो जाती है, मुलायम हो जाती है। लेकिन जब ये ड्राई हो जाती है अर्थात सूख जाती है तो ये बहुत ही हार्ड कठोर बन जाती है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। इसका निर्माण बदलते हुए जलवायु और सिलिका पत्थरों से इसका निर्माण बनता है। नेक्स्ट, द सोयल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटास एंड एल्यूमिनियम। इस जमीन के अंदर मुख्य रूप से आयरन, पोटास, एल्यूमिनियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। द सोयल इज लेस फर्टिलाइज। इस जमीन की जो फर्टिलाइज उपजाऊपन बहुत ही कम है। बट कॉटन, पेड़ी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफी, कैश्यू इत्यादि ये सारी चीजें एक्स्ट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइजर। इसकी फर्टिलाइजर बहुत ही कम है, उपजाऊपन कम है, फिर भी फर्टिलाइजर्स खाद का उपयोग करके हम ये सारी फसलें लगा सकते हैं। यहाँ आपने देखा रागी जो कि माउंटेन एरिया के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, और कैश्यू मतलब काजू भी इसमें उगाया जाता है। फिफ्थ नंबर है डेजर्ट सोइल, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं रेतीली जमीन। दिस टाइप ऑफ सोइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एराइड और सेमी एराइड। ये जो डेजर्ट सोइल है ये ज्यादातर एराइड मतलब सूखे क्षेत्रों में और सेमी एराइड अर्ध सूखा, थोड़ा सूखा और थोड़ा नमी वाले क्षेत्रों में एरिया में पाए जाते हैं। द सोइल इज सैंडी एंड इनफर्टिलाइज। ये रेतीली होती है और कम उपजाऊपन वाली होती है। इट कंटेन्स मोर डिसॉल्व मिनरल। इसके अंदर कई ऐसे मोर डिसॉल्व मिनरल घुलनशील क्षार यानी खनिज देखने को मिलते हैं जो घुल जाते हैं जमीन के अंदर। राजस्थान, हरियाणा एंड साउथर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सोइल। राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब में ऐसी जमीन देखने को मिलती है। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र। गुजरात में ऐसी जमीन कच्छ के कुछ भागों में और सौराष्ट्र के भागों में देखने को मिलता है। विथ एरिगेशन फैसिलिटीज मतलब सिंचाई की सुविधा होने के कारण इसके अंदर कई क्रॉप्स लगाए जाते हैं। मिल्ट एंड ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सोइल। बाजरी और ज्वार की इसमें बुआई की जाती है। एंड नेक्स्ट पार्ट 6 नंबर, माउंटेन सोइल मतलब पहाड़ी अथवा पर्वतीय जमीन। दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन द वैली एंड स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 एंड 3000 मीटर। माउंटेन सोइल ये ज्यादातर हिमालयन के स्लोपी एंड वैली यानी ढलान वाली जगहों पर पाई जाती है अथवा घाटी वाली क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय में यहाँ की ऊंचाई 2700 अथवा 3000 मीटर की ऊंचाइयों पर माउंटेन सोइल पाया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माउंटेन सोइल हिमालय के ढलान वाली और घाटी वाले एरिया में पाई जाती है जिसकी ऊंचाई 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई होती है। इट्स लेयर इज वेरी थीन एंड इट्स अंडर डेवलप्ड। इसके जो स्तर हैं जमीन के जो लेयर होते हैं बहुत ही पतले होते हैं और अंडर डेवलप्ड, इसका संपूर्ण रूप से निर्माण या विकास नहीं होता, यह परिपक्व नहीं होते। दिस सोइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। ऐसी जमीन ज्यादातर असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। इन हिमालयाज द सोइल इज फाउंड एट ए जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चीड़ ट्री। यहाँ पर ज्यादातर हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां पर देवदार और चीड़
जैसे या पाइन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये सभी चीजें, ये जो आप लाइन आपने देखा, ये 9th क्लास में भी आ चुका है। 7th नंबर, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड within the altitude between 3000 meters to 3100 meters in the coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghat and the Tarai region of Himalayas. Forest soil means जंगल प्रकार की जमीन, ऐसी जमीन हिमालय के विथ इन द एल्टीट्यूड बिटवीन 3000 मीटर से लेकर 3100 मीटर के ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। और कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट मतलब शंकुद्रुम जंगल, शंकु आकार के ऐसे होते हैं, जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा है, उस तरह के जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हिमालय में होते हैं, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट मीन्स पूर्व घाट में, एंड तराई रीजन ऑफ हिमालय, हिमालय के तराई वाले क्षेत्र अर्थात ढलान वाले क्षेत्रों में ऐसे जंगल देखने को मिलते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द शेडेड leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused to the decaying leaves। यहाँ के जो जंगल है उसके पत्ते पृथ्वी के ऊपर गिरते, शेडेड लीव्स ऑफ द ट्री, पत्ते जो गिरते रहते हैं, वो पत्ते यहाँ पर सड़ने के कारण, उनके पेड़ के पत्ते सड़ते रहते हैं और जमीन के अंदर जाते हैं, जिसके कारण उनका लेयर ब्लैक बन जाता है, मतलब काला बन जाता है। लेकिन जब उसके नीचे जाते हैं तब वहां पर उसका रंग अलग देखने को मिलता है। इट चेंज इनटू ब्लू और रेड कलर व्हाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड। अभी भी मैंने कहा कि यहाँ के पेड़ के पत्ते जमीन पे गिरते हैं, वे सड़ते हैं, मुरझाते हैं और जमीन के अंदर कुछ पत्ते चले जाते हैं, यानी को दबाव के कारण, या फिर ऊपर के लेयर पे ही सड़ते रहते हैं, जिसके कारण ऊपर का लेयर पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है। लेकिन उस जमीन के अंदर अगर हम खुदाई करते हैं तो उसका रंग ब्लू और रेड कलर का हो जाता है। और ये जो पत्ते गिर रहे हैं, सड़ रहे हैं, इससे इस जमीन के अंदर उपजाऊपन, फर्टिलाइज बनता रहता है। अब इस जमीन में कौन सी क्रॉप्स हम लगा सकते हैं? बिसाइड्स, इसके अलावा टी, कॉफी, स्पाइस, मसाले, अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, मीच, barley, paddy etc. are also taken. The soil is found in limited area. इस प्रकार की जमीन बहुत ही कम मात्रा में मर्यादित क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हुई फॉरेस्ट सॉइल। एंड लास्ट पार्ट मर्सी और पीटी सॉइल। मर्सी मतलब दलदलीय प्रकार की क्षेत्र और पीट सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। इस प्रकार की जो जमीन है जहां पर नमी की मात्रा, मतलब ह्यूमिड रीजन, जहां पर नमी की मात्रा अधिक होती है, जहां पर एक्युमुलेशन बाय बायोटिक एलिमेंट्स, बायोटिक एलिमेंट्स मतलब जैविक पदार्थ से इस जमीन का निर्माण होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन्स दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रिसर्ट्स। यहाँ की ज्यादातर जमीन रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ज्यादातर जमीन पानी के अंदर डूब जाती है। पेडी कैन बी ग्रोन इन इट, यहाँ पर धान की फसल, पेडी राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है। देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल बट इट शो इन्फ्यूशंस इन फॉस्फेट एंड पोटाश। यहाँ पर ज्यादातर जो है जैविक पदार्थ देखने को मिलती हैं, फास्फोट और पोटाश की कमी देखने को मिलती है। और सच सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा, ऐसी जमीन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थन बिहार एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। दिस सॉइल हैज वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। इस सभी जगहों पर ऐसी जमीन पाई जाती है और इस जमीन का जो भाग है वो काफी लिमिटेड है। तो इस तरह से हमने देखा टाइप्स ऑफ सॉइल, 8 टाइप्स हमने देखे। ये सभी आपको 2 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट नोट एलोवियल सॉइल, शॉर्ट नोट रेड सॉइल, शॉर्ट नोट ब्लैक सॉइल, शॉर्ट नोट लेटेराइट सॉइल,
शॉर्ट नोट डेजर्ट सॉइल, शॉर्ट नोट माउंटेन सॉइल, शॉर्ट नोट फॉरेस्ट सॉइल। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट में 2 मार्क का पूछा जाएगा। ब्लैक सॉइल में आपको मैंने 2 मार्क्स से अदर क्वेश्चन बताया कि ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, ये अलग से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा।